श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक सिख उठे सावर गौर विलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। एक प्रश्न बार बार साधकों द्वारा पूछा जाता है कि जो लोग श्रीधाम वृंदावन से दूर रहते हैं, अतः वृंदावन नहीं आए हैं, या अभी तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं लिया है, या कहा जाए तो दीक्षा कंठी संस्कार जिनका नहीं हुआ है, वह श्री हरिदास नाम जपते हैं तो उनका कल्याण होगा या नहीं, उनको गुरुदेव की प्राप्ति होगी या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। इसी विषय पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं कि जिन साधकों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, या जो अभी तक श्रीधाम वृंदावन नहीं आए हैं, तो क्या श्री हरिदास नाम जपने पर उनका कल्याण होगा या नहीं, या उनको प्राप्ति होगी या नहीं। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करें कि जिस नाम को हम ले रहे हैं उसके बारे में आचार्यों ने क्या कहा है, क्योंकि हरिदासी रसोपासना के माध्यम से 24 स्वामी जी की चर्चा वाणियों के माध्यम से वाणियों द्वारा की जाती है। उसका एक ही उद्देश्य है कि श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में, उनके नाम में हमारा अनन्य भाव बने, हमारा दृढ़ अनन्य भाव हो। इसीलिए हम जो भी चर्चा वाणियों के माध्यम से करते हैं, उन्हीं वाणियों पर आज चिंतन करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करें। तो सर्वप्रथम हम जिस नाम का आश्रय लिए हैं वो नाम कितना महिमा में है, उसके बारे में आचार्य चरण बताते हैं कि श्री हरिदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे, श्री गुरु रूप हमारा। श्री गुरु वृंदा विपिन बसावें, दरसावें पिय प्यारी, और बरसावें छवि रूप लहर की, महलन संग निहारी। आचार्य चरण कहते हैं कि श्री हरिदास नाम निज अमृत, जो निज अमृत है अर्थात जो रसिक जनों का निजी अमृत है, वह कैसे प्राप्त हो साधक को, तो उसके लिए कहते हैं कि श्री हरिदास नाम निज अमृत। वह अमृत कब प्राप्त होगा? जब हम वाणी रूपी चर्चा रूपी अमृत को पान करेंगे। जब उस रस का पान करेंगे तब हमें एहसास होगा कि श्री हरिदास नाम क्या है। ये निज अमृत तत्व है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। इसे जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ती जाएगी, और सच में प्यास बढ़े तभी समझो कि हम इस रस का पान कर रहे हैं, इस नाम रूपी रस का पान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी प्यास शांत हो जाए तो समझो कि अभी हमने इस रस का पान किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं निज अमृत, ये नित्य बढ़ता जाता है, नित्य इसकी प्यास बढ़ती जाती है। और का सब मंत्रन को सारा, अर्थात श्री हरिदास नाम जो है वह सभी मंत्रों का सार है। वो कैसे? कि हम देखें कि कोई भी अपनी इच्छा के लिए, निमित्त मात्र इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे कहा जाता है, हम देखते हैं अधिकतर टेलीविजन पे या अनेकों ऐड ऐसे आते हैं कि धन लक्ष्मी यंत्र है, कि आप इस यंत्र को लें तो आपके ऊपर लक्ष्मी बरसने लगेगी, या ये मंत्र का दिया हुआ सिद्ध किया हुआ ये नाल अपने दरवाजे पे बांध लो, या इस छल्ले को पहन लो इत्यादि। कहा जाए तो इच्छा पूर्ति, जिसको कहते हैं इच्छा पूर्ति यंत्र, संपूर्ण इच्छा पूर्ति यंत्र, या इच्छा पूर्ण करने वाला मंत्र। आप इसको इतने दिन तक जपो तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। परंतु हम देखें कि हमारी इच्छा जब से हमने जन्म लिया है, क्या आज तक पूर्ण हो पाई? कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती। इंसान का जीवन पूर्ण समाप्त हो जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। संतों ने कहा कि जरूरत तो झोपड़ी वाले की भी पूरी हो जाती है, मगर इच्छा शहंशाह की भी अधूरी रह जाती है। और स्वामी जी का नाम क्या है? ये आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला नहीं, यह तो आपकी इच्छाओं का नाश करने वाला है। जिस प्रकार हम देखें कि हमें कोई बीमारी हो और हम उसका टेम्परेरी इलाज करें, अर्थात उसका ऊपरी इलाज करें, तो वह कुछ समय के लिए ठीक हो सकता है, परंतु उसकी जड़ों का नाश न होने के कारण वह बीमारी
पुनः हमें घेर लेती है और पुनः हम उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जब इच्छा पूर्ति के लिए मंत्रों का आश्रय लेते हैं तो वह हमारी इच्छा तो पूर्ण हो जाती है, परंतु हमारी आगे की इच्छा, कहा जाए तो अगली इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार जीव युग युगांतर तक योनियों में भटकता रहता है, क्योंकि वह इच्छा पूर्ण हो ही नहीं सकती कभी। और श्री हरिदास नाम क्या है, जिसको कहा सब मंत्रों को सारा। सब मंत्रों का सार क्यों कहा? क्योंकि जब जीव श्री हरिदास नाम का आश्रय लेता है तब उसके जीवन में, उसके मन में संपूर्ण इच्छाओं का ही नाश हो जाता है। कहा जाए तो इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि इच्छाओं का ही दमन, इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब वह श्री हरिदास नाम का आश्रय लेता है तब वह नाम उसके अंदर इस प्रकार से बैठना शुरू होता है कि उसकी इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं और वह जग से उदास होने लगता है। तब इसीलिए कहा कि श्री हरिदास नाम निगम सब मंत्रण को सारा। इसीलिए श्री स्वामी जी का नाम जो है वह सभी मंत्रों का सार है। और इतने पर भी यदि विश्वास हमारे हृदय में ना दृढ़ हो तो अगली पंक्ति में आचार्य चरण कहते हैं, आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा। आगम निगम अर्थात वेद शास्त्र पुराण, ये भी पुकारते हैं क्या? श्री गुरु रूप हमारा, कि श्री स्वामी जी का नाम है जो श्री हरिदास जी में, वह कौन है? हमारे गुरु स्वरूप है। अब यहाँ पर देखो, सकल समझ को सार सार है वेद को, श्रीपति को है सार सार ब्रह्म वेद को, राम कृष्ण को सार सार है रास को, और हरि हाँ सब सारन को सार भजो हरिदास को। इस सृष्टि में जितनी भी समझने योग्य बातें हैं, जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, वे समस्त बातों का सार किसमें लिखा हुआ है? वेदों में। और उन वेदों का भी सार क्या है? लक्ष्मीपति अर्थात नारायण, और उन नारायण का जो सार है वह काय में? श्रीमद् भागवत में जो, और भागवत का जो सार है वह राम कृष्ण है, और राम कृष्ण का भी जो सार है वह क्या है? रास पंचाध्याय। और रास पंचाध्याय के मूल में कौन है? आचार्य स्वरूपा, जो समस्त आचार्यों की आचार्य हैं, श्री ललिता महारानी अर्थात श्री स्वामी जी महाराज। इसलिए कहा कि सकल समझ को सार सार है वेद को, श्रीपति को है सार सार ब्रह्म वेद को, राम कृष्ण को सार सार है रास को, और हरि हाँ सब सारन को सार भज हरिदास को। कि मूल में श्री स्वामी जी महाराज है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान जो है और संपूर्ण प्रेम जो है उसके मूल में श्री स्वामी जी महाराज है। इसीलिए कहा कि आगम निगम पुराण पुकारे, कि वेद शास्त्र पुराण भी कहते हैं कि श्री गुरु रूप हमारा, कि स्वामी जी महाराज कौन है? हमारे गुरु स्वरूप हैं। अब बात आती है यहाँ पर हमारी निष्ठा और हमारे विश्वास की, कि जिन स्वामी जी महाराज को वेद शास्त्र पुराण इत्यादि सभी अपना गुरु स्वरूप मानते हो, तो हमारा हृदय इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता कि श्री हरिदास नाम ही गुरु है। अब देखो यहाँ पर कितनी प्यारी बात है, श्री हरिदास नाम ही गुरु है। क्यों? क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं, गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, सन्मुख भय अभय कीने जिन जिन के मन संदेह भ्रमवीर को। कि जिन जिन के मन में भ्रम की भीड़ लगी हुई है, संदेहों की भीड़ लगी हुई है, और उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज के नाम का आश्रय लिया, तो वह भीड़ स्वतः ही समाप्त होती चली गई। हमारे मन में लगी भीड़ क्यों नहीं समाप्त होती? क्योंकि हम चर्चा श्रवण तो करते हैं परंतु उस पर चिंतन नहीं करते। और आज दास आपको आगे के अध्याय में आगे की जो चर्चा है उस पर चिंतन करने के बजाय पूर्व की चर्चाओं का ही चिंतन करके आपके मन से इस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा है कि श्री स्वामी जी का नाम ही गुरु तत्व है, श्री हरिदास नाम ही गुरु है, जिसके लिए कहा गुरुदेव जी ने कि गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसुधीर को, जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं। क्यों हमारा मन नहीं मान जाता कि श्री स्वामी जी महाराज जी हमारे गुरु हैं? इस प्रकार यदि हमारा मन मान जाए, कब मानेगा? जब हमारी वाणियों में निष्ठा होगी। और वाणी जब कह रही है कि आगम निगम पुराण पुकारे श्री गुरु रूप हमारा, कि वह गुरु रूप जब वेदों के भी गुरु है तो हमारे गुरुदेव क्यों नहीं है? हमारे गुरु ही हैं स्वामी जी। जब हम इस प्रकार उन्हें गुरु मानकर श्री हरिदास नाम को
गुरु मानकर उनके नाम का आश्रय लेते हैं और मन से समस्त भयों को दूर कर देते हैं। कैसे? जैसे आचार्य चरण कहते हैं कि श्री हरिदास भज भली भली सब होई, नित्य विहारे पाए, प्रेम प्रीति निज सोई। आचार्य चरण कहते हैं कि श्री हरिदास भज। अब हमारा विश्वास कहाँ होता है वाणी में? अगर आचार्य चरण करें श्री हरिदास भज भली भली सब होई, तुम स्वामी जी के नाम का आश्रय तो लो और उन्हें भजना प्रारंभ करो, सब कुछ भला ही भला होगा। मन से संचयों को निकालो कि हमने गुरु दीक्षा भी नहीं ली है। चलो माना कि गुरु दीक्षा हमने नहीं ली है, परंतु अष्टादश सिद्धांत किसने कहा है? स्वयं से इसका प्रश्न करो कि अष्टादश सिद्धांत किसने कहा? अष्टादश सिद्धांत तो मेरे स्वामी जी ने कहा है। और जब मेरे स्वामी जी ने अष्टादश सिद्धांत कहा है तो अष्टादश सिद्धांत के एक पद में श्री स्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं, हरि भज छाड़ न मान नर धन को, मत बंचे रे तिल तिल धन को, अनमांग्यों आगे आवे को, जो पल लागे पल को, कहें श्री हरिदास नीच ज्यों आवे त्यों धन है आपको। कि श्री हरिदास स्वामी जी महाराज स्वयं अष्टादश सिद्धांत में कह रहे हैं। अब हमारा हृदय अगर मान जाए कि स्वामी जी महाराज ही गुरु हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी ने भी यही कहा और ये भी कहा कि श्री स्वामी हरिदास सकल सुख सार हैं और कृपा श्री गुरुदेव की क्यों निर्धार है। अगर हम आचार्यों को अपना माने, आचार्यों में श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी को तो गुरुदेव जी की उपाधि प्राप्त है। चलो हमारा मन नहीं स्वीकार कर पाता कि स्वामी जी महाराज को गुरु दीक्षा के वादी होंगे, परंतु गुरुदेव जी की वाणी का आश्रय लें तो वो कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास सकल सुख सार हैं। और स्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं कि हरि भज छाड़ न मान नर्तन को, मत वंचे रे तिल तिल धन को। ये कुछ क्षण के तिल मात्र के लिए जो सुख की प्राप्ति, इच्छाओं की प्राप्ति के लिए तुम नाना प्रकार के मंत्रों का, नाना प्रकार के क्रियाकर्म कांडों का आश्रय तो इसे छोड़ दो, क्योंकि अन मांग्यो आगे आवे को, जो पल लागे पल को। जो तुमने अपने पूर्व में कर्म किया, जो तुम्हारा प्रारब्ध है, उसी के कारण से जो भी तुम्हारा अन्न मांगा है वह स्वयं तुम्हारे बिना मांगे ही आगे आएगा। और किस भांति जो पल लागे पल को। और कहें श्री हरिदास नीच ज्यों आवे त्यो धन है आप उनको। अब यहाँ पे कौन कह रहा और कितना विस्तार से कहें श्री हरिदास, कौन कह रहा है? श्री हरिदास कह रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। कहें श्री हरिदास नीच ज्यों आवे, अर्थात जब तुम्हारी मृत्यु आएगी त्यो धन है अपन को, तो ये नाम रूपी धन ही तुम्हारे साथ जाएगा, जिसके लिए कहा कि श्री स्वामी हरिदास भज भली भली सब हुई। अर्थात श्री स्वामी जी के नाम का भजन करो और श्री स्वामी जी ही महाराज हमारे गुरुदेव हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करो। आचार्य वाणी में अपनी निष्ठा दृढ़ करो और नित्य विहारे पाइए प्रेम प्रीति सोई। आचार्य चरण कहते हैं नित्य विहार की तो प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम की जो प्रीत की रीत है वह सहज ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हैं और बताते हैं स्वामी श्री हरिदास को यह दृढ़ विश्वास नित्य विहारे पाइए सदा प्रिया को पास, कि तुम अपने हृदय में उस दृढ़ विश्वास को धारण करो। स्वामी जी के चरणों में दृढ़ विश्वास करो, श्री स्वामी जी महाराज तुम्हें नित्य विहार की प्राप्ति करा देंगे और तुम्हें वह दुर्लभ नित्य विहार प्राप्त होगा। आचार्य चरण स्वामी जी के नाम की इतनी महिमा वर्णन करते हैं कि प्राप्त में संचय नहीं, कि प्राप्ति में कोई भी संचय नहीं है। अपने मन से समस्त संचयों को निकाल दो, परंतु कब? तन मन वचन एक, कि तन मन और वचन से एक हो जाओ। और आगे कहा कि कुंज बिहारिन लाडली, बस यही हमारी टेक, कि श्री कुंज बिहारी बिहारिन जो है उनकी एक टेक ले लो। अर्थात श्री हरिदास नाम में ही संपूर्ण नाम समाहित है। जिस प्रकार कहा जाए एक लैपटॉप है, लैपटॉप अर्थात उसमें महत्वपूर्ण सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, परंतु हमें उसका पासवर्ड न मालूम हो तो वह सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे किसी काम के नहीं रहते। वह कितना भी कीमती लैपटॉप हो वह हमारे काम का नहीं है, परंतु यदि हमें पासवर्ड मालूम पड़ जाए तो वह पासवर्ड डालते ही
वह लैपटॉप से हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, अपने जो भी कार्य हैं महत्वपूर्ण उन्हें कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो नित्य विहार का पासवर्ड जो है वो श्री स्वामी जी महाराज का नाम है। इसे बस लगाते जाओ और जिस दिन वह नित्य विहारी प्रसन्न हुए और उस महल का फाटक खुलेगा तो सदा सदा के लिए सहचरी रूप से आप उस नित्य विहार में समा जाओगे। अब विषय उठता है कि कुछ साधकों के मन में प्रश्न आता है कि अब हमें श्री हरिदास नाम कब तक जपना पड़ेगा। तो उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं हम लोग समझें तो उसमें का जिते श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरिदास, तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास। अर्थात जब तक तुम्हारी नासिका से श्वास चल रही है तब तक श्री हरिदास नाम का आश्रय लो। कहा जाए तो धैर्य के साथ, जल्दी नहीं कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। हमें समय से नहीं बांधना, हमें सांस सांस पे स्वामी जी का नाम सिमरना है। और इस नाम की महिमा से ही श्री स्वामी जी महाराज गुरु रूप में हमारे सन्मुख आएंगे, क्योंकि नाम जब हमारे हृदय का मार्जन करेगा तो आप देखोगे जिस नित्य विहार की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या हमें वृंदावन में गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो सकती प्रत्यक्ष में। परंतु जब हम दृढ़ता के साथ श्री स्वामी जी महाराज के नाम का आश्रय लेंगे, जब हम दृढ़ होकर के श्री स्वामी जी महाराज का नाम जपेंगे, तब वह हमें नित्य विहार की प्राप्ति होगी। क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं श्री स्वामी हरिदास श्री स्वामी सुख राशि निधि कुंज केली को दे, कि श्री स्वामी जी महाराज सुख राशि की निधि हैं और कुंज केली को ही देने वाले हैं। परंतु जो अनन्य निज दास है ताको कर गही ले। जो श्री स्वामी जी महाराज का अनन्य हो गया, श्री स्वामी जी महाराज ने उसका कर गह लिया, अर्थात उसके हाथ को थाम लिया। बस हम श्री स्वामी जी महाराज का अनन्य भाव से आश्रय लें और श्री स्वामी जी महाराज ही हमारे गुरुदेव हैं, इस भाव को दृढ़ करके उनके नाम को जपें, तो आप देखेंगे आपके हृदय में स्वयं उसका प्रकाश होने लगेगा। उसके लिए वो स्वामी तुलसीदास जी भी उस नाम की महिमा को करके कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जीव देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चांसी उजियार। कि राम नाम मणि रूप जो दीपक है उसे जीव रूपी दहरी पे धर लो, और जब उसको प्रकाश होगा तो तुम्हारे भीतर बाहर अपने आप उजाला हो जाएगा। तो यदि हम श्री स्वामी जी महाराज के नाम का आश्रय लें, जहाँ पे आचार्य कहते हैं राम कृष्ण को सार, जो राम कृष्ण का भी सार है वह भी श्री स्वामी जी का नाम है। तो इस प्रकार जब श्री स्वामी जी के नाम का आश्रय लेंगे तो बाहर भीतर उजियारा तो छोड़ो, मैं तो मानता हूँ कि सैकड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समान वह प्रकाश तुम्हारे हृदय में होगा। परंतु वह कब होगा? हर प्रश्न का उत्तर हमारी आचार्यवाणी देती है, हर सवाल का जवाब हमारी आचार्यवाणी है। परंतु जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा बढ़ाएंगे, क्योंकि वेद रसिकन की वाणी, हमारे वेद ही तो आचार्यों की वाणी है। जब हम इनके आश्रित होंगे तो हमें पता चलेगा कि वेदों का भी सार जो है वह तो श्री स्वामी जी का नाम है। और जब उनका नाम ही संपूर्ण सारों का सार है और उस नाम का हमने आश्रय लिया है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? हमारा कल्याण अवश्य होगा। हम श्री स्वामी जी महाराज को ही गुरु माने, और माने नहीं, स्वामी जी महाराज ही हमारे गुरु हैं। हम उनके नाम का आश्रय लिए, अर्थात अपने गुरुदेव का आश्रय लिए हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हैं। और जिस दिन वह नाम भगवान कृपा करेंगे, नाम रूपी स्वामी जी कृपा करेंगे, उस दिन प्रत्यक्ष गुरुदेव आकर आपको या स्वयं श्री धाम बुलाकर, क्योंकि एक पद बहुत ही सुंदर और कहा जाए तो मेरा अत्यंत प्रिय है कि श्री स्वामी हरिदास बिन लहे न निज अनुराग, और कहा बसे वृंदा विपिन कहा लिए बैराग। कि जब तक श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनुराग ना हो तब तक तुम वृंदावन में भी बस जाओ और बैराग धारण कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में जब तक अनुराग नहीं है तब तक वृंदावन में बैराग लेना भी तुम्हारा निरर्थक है। इतनी महिमा है। अब इसको थोड़ा सा पलट के थोड़ा सा चिंतन यदि इस पे किया जाए तो पता चले कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में यदि अनुराग ना हो तो वृंदावन बस के बैराग लेना भी निरर्थक हो जाता है। परंतु यदि वृंदावन से दूर रहकर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनुराग हो जाए, सोचने वाली बात है।
कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में यदि वृंदावन से दूर रहकर अनुराग हो जाए तो वृंदावन वास तो प्यारे जहाँ तुम हो वहीं वृंदावन बन जाएगा, जिसमें आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी कहते हैं, हमारे वृंदावन और माया काल जहाँ नहीं व्यापे तहाँ रसिक सिंह। अर्थात प्रत्यक्ष में तो वृंदावन जो कृपा करेंगे, परंतु उससे पूर्व तुम्हारे हृदय रूपी कुंज ही वृंदावन बन जाएगा, तुम्हारा हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। इस प्रकार जब स्वामी जी के नाम का दृढ़ आश्रय लोगे, जहाँ पर कोई शर्त ना हो कि हमें कब तक जपना है, और दास से तो अपने जीवन में 2-2 दिन में लोगों को पलटते देखा है, 2-2 दिन में कृपा होती देखी है नाम का आश्रय लेकर, परंतु अब ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में होगी। हमारा विश्वास इतना होना चाहिए कि श्री स्वामी जी महाराज जब चाहें, क्योंकि काहू को बस नाही तुमरी कृपाते हुए सब बिहारी बिहारी। किसने कहा है? श्री स्वामी जी महाराज ने अष्टादश सिद्धांत में। जब सिद्धांत को गुरु मानोगे, स्वामी जी में गुरु निष्ठा करोगे, उनके नाम को गुरु मान के उनके नाम का आश्रय लोगे, तो गुरुदेव हमारे जब कृपा करेंगे तो प्रत्यक्ष आकर आपको निकुंज का वह मंत्र देंगे जो पंच ऋषियों को दिया, और आज उस मंत्र का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर अनेकों साधक अनेकों सिद्ध तरते आए हैं, उस नित्य विहार की प्राप्ति करते आए हैं, और आगे जो दृढ़ होकर चलेगा वह भी करेगा। तो इसलिए श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का दृढ़ आश्रय लेकर उनके चरणों में अपने मन को दृढ़ता से लगाकर, और इस भ्रम को मिटाकर कि हमारे गुरु नहीं है, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, आप आचार्यवाणी की आज्ञा में हैं। आप यदि आचार्यवाणी में निष्ठा रखते हैं, आप श्री स्वामी बिहारी देव जी जिन्हें गुरुदेव जी की उपाधि प्राप्त है, यदि आप अपने मन से उन्हें भी अपना गुरुदेव मानते हैं, क्योंकि मानना आपको, वो तो गुरुदेव हैं, यदि आप उन्हें गुरु मानते तो उनकी आज्ञा है कि श्री हरिदास भज भली भली सब हुई। और जैसे चंदा रैन बिन स्वामी बिन जिन भाव, चाहो नित्य विहार को तो श्री हरिदास गाओ, कि स्वामी जी के नित्य विहार को चाहते हो तो श्री हरिदास गाओ। ये आज्ञा मानो आचार्यों की, और जब आचार्य आज्ञा गुरु आज्ञा में रहकर श्री स्वामी जी महाराज के नाम का आश्रय लेकर जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं उन आएंगे और कृपा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर उनके नाम को नित्य जपो, निरंतर जपो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।